सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग जो कि प्रेजेंटली चला हुआ है। हरे कृष्णा टू एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कलयुग के महत्व की। जहाँ तक हम जानते हैं कलयुग जो है वो चौथा युग है, फोर्थ युग है, और हम ये भी जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा मायाशाली युग है। सबसे ज़्यादा माया जिस युग में है वो है कलयुग। फिर ये महत्व, इम्पोर्टेंस कहाँ से आ जाती है कलयुग की? जब ये सबसे ज़्यादा मायावी है, दुष्ट है, तो कलयुग जो है वो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। कलयुग का महत्व एक ज्ञानी पुरुष ही समझ सकता है कि कलयुग कितना इम्पोर्टेंट है। इसको हम श्रीमद् भागवतम एक श्लोक से समझ सकते हैं, जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज जी को समझाते हैं कि जो फल सतयुग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वो कलयुग में केवलम हरे कृष्ण संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त किया जा सकता है। जो फल सतयुग में 10 साल की तपस्या के बाद मिलता है, त्रेता में 1 साल की तपस्या के बाद मिलता है और द्वापर में 1 महीने की तपस्या के बाद मिलता है, वही कलयुग में 1 रात, केवल 1 रात में जो एक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की तपस्या कर ले, मतलब संकीर्तन कर ले, नाम जप कर ले पूरे दिल से, उसे वही फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें मनुष्य थोड़े से भक्ति से, थोड़े से परिश्रम से, थोड़ी सी भक्ति से भगवान को प्राप्त कर सकता है, एक बहुत ही उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि अगर हमें इस कठोर जीवन से मुक्त होना है, हमें अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से कराना है, तो गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि हमें हमारे ठाकुर जी श्री प्यारी लाडली जी का कीर्तन करना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, उनका नाम जप करना होगा। केवल उनके नाम से हम मुक्त हो सकते हैं। कलयुग में भगवान श्री हरि का नाम ही सबसे बड़ी तपस्या है, लेकिन हम इस कलयुग के घोर चक्रव्यूह में ऐसे फंस चुके हैं कि हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो हम कैसे निकले इससे बाहर? तो हम इससे बाहर केवल और केवल धन्य पुरुषों के हाथों से निकल सकते हैं। अब ये धन्य पुरुष कौन है? वो पुरुष जो भक्ति करते हैं, हमारे गुरु, जो पुरुष हमें बताते हैं कि हमें इस जीवन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, हमें भक्ति करनी चाहिए, जो हमें सही ज्ञान देते हैं, जो स्वयं भक्ति करते हैं और हमें भी भक्ति सिखाते हैं, वो है धन्य पुरुष। और वही केवल हमें इस जीवन से, इस कलयुग के महाचक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं। इस वीडियो से हमें पता चलता है कि कलयुग चारों युगों में सबसे श्रेष्ठ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम